क्या मांग करेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जो लड़की है उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये राजनीतिक करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक प्रश्न भी है। एक तरफ हमारे प्रतिनिधि जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, अगर समालटा गांव वाले मामले में भी अगर हमारे प्रतिनिधि खड़े होते, सरकार से लड़ते, सरकार में विरोध दर्ज। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबर राजधानी देहरादून से एक और दुखद खबर में आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, और दुखद से बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण भी है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि शासन प्रशासन जिस तरीके की लापरवाही बरत रहा है, उससे कोई भरोसा नहीं है कि आए दिन किस गरीब के बच्चे पर कोई कहर बरपा जाए। जी हाँ, इससे पहले हम आपको बता दें कि राजकीय दून चिकित्सालय में लापरवाही के कारण जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के समालटा गांव की एक बेटी के साथ जो लापरवाही की गई थी, जिस कारण एक हंसती खिलती बेटी का जीवन डॉक्टर की लापरवाही के कारण छीन लिया गया, उसी तरीके का प्रकरण कल देहरादून राजधानी में भी सामने आया है, जहां पर डीएवी की एक दीवार जो जर्जर हो चुकी थी, जिस दीवार के संबंध में जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने भी कई बार संज्ञान जो है डीएवी कॉलेज के जो अधिकारी है उनको संज्ञान में लाया था, मगर अधिकारियों का लापरवाह रवैया उस दीवार के कारण आज एक फिर जौनसार बाव के कोटा तपलार के दो भाई बहन जब कोचिंग संस्थान से अपने कमरे की ओर गुजरते हैं तो शिकार हो जाते हो जर्जर दीवार का, जिसमें जौनसार बाव के कोटा तपलार की बेटी सुष्मिता और उसका भाई रघुवीर कोचिंग संस्थान से अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। क्या पता था इन दोनों भाई बहन को कि वो जिस सपने के साथ उस कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं, अपने घर परिवार का जिम्मा उठाने का इन पर भविष्य की जिम्मेदारी है, वो दोनों भाई बहन पल भर में एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। जी हाँ, दुखद खबर यही है। कुछ ही देर बाद जब वो घर के लिए लौटते हैं तो झरझर पड़ी हुई डीएवी कॉलेज की दीवार गिर जाती है, जिसमें भाई रघुवीर पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। उनके पैरों से लेकर सर में चोटें आई है। उनकी हमने प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की, हालात में नहीं थे प्रतिक्रिया कुछ देने के, लेकिन जो कुछ कह पाए वो आपको सुनाएंगे। और इसके अलावा बेटी, एक होनहार बेटी जौनसार बावर की सुष्मिता हमेशा के लिए अपना जीवन गंवा गई। जी हाँ, और ये भी कहीं ना कहीं डीएवी कॉलेज की प्रशासन की लापरवाही का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खामियाजा आम गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। उसी पर खबर सीधा ले जाऊंगा आपको कोरोनेशन हॉस्पिटल में, जहां पर भाई मौजूद थे जो घायल हुए हैं, और बिटिया का जो कि अभी पोस्टमार्टम वहां पर होना है वो भी लोग मौजूद थे। ग्रामीण भी कुछ मौजूद थे। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के पुत्र अभिषेक जी भी वहां पर पहुंचे थे। और इसके अलावा 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी चक्राता विधानसभा से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट भी वहां पहुंचे थे। लेकिन क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी है कि समालटा की बेटी को अभी तक मुआवजा के रूप में कोई राशि नहीं मिली। अब देखना यह होगा कि डीएवी कॉलेज की लापरवाही के कारण जो एक और जनजातीय क्षेत्र की बेटी ने अपनी जिंदगी गंवाई है, जिस परिवार का वो सहारा था, भविष्य था, क्या उस परिवार को वो बेटी तो लौटा नहीं कोई सकता, लेकिन क्या हमारी सरकार संबंधित विभाग इतनी दरियादिली दिखाएगा, इतनी इंसानियत दिखाएगा कि कम से कम उस पीड़ित परिवार को मुआवजा तो समय पर मिल सके। देखिए ना आप हालात और आम लोगों का दुर्भाग्य तो देखिए। एक और जहां भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड की सरकार के पास, उत्तराखंड के तमाम विभागों के पास लाखों करोड़ों रुपए के चेक बढ़ जाते हैं, दूसरी ओर जो अपनी लापरवाही के कारण एक गरीब परिवार को इस तरह की खामियां भुगतनी पड़ती है, उसके मुआवजे के लिए पीड़ित माता पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। बावजूद उसके भी अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि समालटा की बेटी को कब तक मुआवजा मिलेगा, और अब कोटा तपलार की इस बिटिया के लिए कितना न्याय मिल पाएगा, कितना मुआवजा मिल पाएगा, ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। खैर, अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर कोरोनेशन चिकित्सालय के पास, जहां पर ग्रामीणों के साथ अभिषेक जी और अभिषेक के साथ कमलेश भट्ट भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर? उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल, और इस वक्त हम मौजूद है राजकीय चिकित्सालय कोरोनेशन देहरादून। दुखद घटना एक और जो जौनसार बावर क्षेत्र की एक बहन बेटी आज हमारे बीच में नहीं है। साथ में उनके जो भाई थे वो भी पूरी तरह से जख्मी है, सर में चोटें आई है, पैर में चोटें आई है। हिसाब से तो कॉलेज प्रशासन है वो एम्बुलेंस मत करना, एम्बुलेंस इसमें 2-3 जब हम शाम को गए तो हमारे साथ जो आसपास के लोग उन्होंने रिकॉर्डिंग भी दिया कि हमने कई बार इसकी शिकायत करी है कि ये दीवार सही नहीं, इसकी हालत
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है इसके बारे में बताओ तो कल डीएवी कॉलेज की एक दीवार गिरने से जो रास्ते पे चल रहा है राहगीर, उसके लिए कितनी डेंजर वो दीवार थी, और उसी रास्ते से निकल रही थी एक बिटिया और एक दो भाई बहन। तो कहीं ना कहीं वो दीवार जिस लापरवाही के कारण गिरती है, और उसकी डामरीकरण का जो बहुत समय से पहले से जो है वहाँ के जो मोहल्ले वासी उन्होंने भी बताया कि हमने कई बार अवगत करवाया शासन प्रशासन को, डीएवी को, लेकिन उन्होंने इसके जो दीवार के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया। कारण कि आज एक बड़ी घटना घट गई है। जौनसार की बेटी जिसकी हाल ही में जॉब भी लगी थी वो हमारे बीच में नहीं है। भाई पूरी तरीके से जख्मी है, पैरों में चोटें हैं, सिर में चोटें हैं। और इनके अलावा यहाँ पर इस वक्त मौजूद है चक्राता जो विधायक है, उनके पुत्र भी है। सर, ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं डीएवी कॉलेज की जो लापरवाही इसमें देखी जा रही है, आप क्या मानते हैं इस तरीके की लापरवाही के लिए कहीं ना कहीं डीएवी को पनिशमेंट होना चाहिए? स्वाभाविक बात है, जो लोग ये दीवार गिरी है, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहल्ले वासियों का ये भी कहना था कि कई बार उन्होंने ये शिकायत भी की है और अवगत भी कराया, उसके बावजूद भी जो विभाग कहीं ना कहीं बेसुध बैठा रहा है। इस तरीके की लापरवाही के लिए कहीं ना कहीं उन पर कड़ी कार्रवाई तो नहीं? स्वाभाविक बात है, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिजनों के लिए किसी तरीके की सहायता राशि के लिए आप मांग रहे हो? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जो लड़की है उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये आप देख रहे थे अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद थे, और इसके अलावा कमलेश भट्ट यहाँ पर मौजूद है जो कल से इस घटना में उनके साथ थे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी है और 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा चक्राता के रहे हैं। भट्ट साहब, अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं समाल्टा की बेटी एक डॉक्टर के लापरवाही का शिकार होती है, फिर एक और बेटी जो विभाग के डीएवी कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का शिकार ही मैं कहूँगा इसको, जो दीवार झर्जर थी उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है। और अभी जो जौनसार बावर में पूर्व में घटना घटी, जो समाल्टा की लड़की थी, उस मामले में भी अभी सरकार की तरफ से या मतलब प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई आर्थिक मदद अभी तक नहीं मिली, जबकि वो एक देहरादून जिले का जिला चिकित्सालय है, और वो गलती जो है वो वहां के कर्मचारियों के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। एक परिवार को अपनी बेटी, किसी को बहन गंवानी पड़ी। और कल की अगर घटने की बात करूं तो जो डीएवी कॉलेज है उसमें जो चावला चौक के बगल में मानसिंह वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जो उनकी जर्जर दीवार थी, आप देखिए कि मतलब कॉलेज प्रशासन की कितनी लापरवाही है कि उस दीवार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कई बार प्राचार्य को सूचना करी और सीएम पोर्टल तक में शिकायत लिखाई गई, और इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रही। और कल हमारे जौनसार बावर की एक बालिका और उसका भाई जब वहां से गुजर रहे थे तो जो जर्जर दीवार थी वो अचानक गिर गई, जिससे कि मौके पे ही जो हमारे जौनसार बावर कोटा तपलाड़ की एक लड़की थी जिसकी 1 महीने पहले ही नौकरी लगी, वो कनिष्ठ सहायक थी और पुरोला डिग्री कॉलेज में वर्तमान में कार्यरत थी, और उसका जो भाई था वो भी साथ में था, उसको भी बहुत ज्यादा चोटें लगी। और जब उसको तत्काल भर्ती कराया गया तो जो छात्रा थी उसको मृत घोषित किया गया, और भाई को जो है, आप सोचिए कि ऐसी दुखद स्थिति में सामान्य सा समझने वाला लॉजिक ये है कि अगर एक बेटी एक जो भाई बंधु को यहाँ भेजा है उस दुर्गम क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं एक सपना देखा था रोजगार का जो उनका लग भी गया था, अब वो बेटी नहीं आ सकती है। लेकिन क्या सरकार को इतना तो संजीदा होना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से आर्थिक मदद जो है यथाशीघ्र मिलनी चाहिए। इस तरीके से ना हो जिस तरीके से समाल्टा की बेटी के साथ लंबा अभी चल ही रहा है। लेकिन एक तो गलती करो, कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये कहाँ की नीति है? देखिए, इसमें मुझे लगता है एक चीज मुझे बहुत, मैं साफ तौर पे कहूंगा, दुखद क्षण कहना नहीं चाहिए, राजनीति करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक प्रश्न भी है। एक तरफ हमारे प्रतिनिधि जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, अगर समाल्टा गांव वाले मामले में भी अगर हमारे प्रतिनिधि खड़े होते, सरकार से लड़ते, सरकार में विरोध दर्ज कराते, तो मुझे लगता है उसको न्याय मिलता। लेकिन हमारे प्रतिनिधि होने के कारण हम लोगों को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग जो है सड़कों में तो संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन अगर शासन प्रशासन से बात पहुंचानी है, कहीं पहुंचानी है, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसको हम चुन के भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं नदारद रहते हैं, जिस कारण जो है इसका कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रीय जनता को बहुत बड़ी हानि है। कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न है कि आखिर जो चुने हुए प्रतिनिधि है उन पर सीधा प्रश्न है कि वो आखिर खामोश क्यों रहते हैं, और यदि समय पर वो आवाज नहीं उठा रही तो क्या उन लोगों का उत्तरदायित्व नहीं बनता है? उनका फर्ज सिर्फ वोट बैंक हासिल करना है। मेरे साथ कई सारे ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, बेहद ही दुखद घटना है जो हुई है, लेकिन इस तरीके की लापरवाही आखिर कब तक आम जनता इसका खामियाजा भुगतती रहेगी? हमारे गाँव के लिए तो
बहुत ही दुखद घटना है ही, लेकिन पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि मतलब जो है ऐसा हुआ है। हमारे गांव की जो एक बेटी है जिसपे हमें पूरे गांव के लिए गर्व था, बहुत ही अच्छी नेक लड़की थी। हम जो है उनकी आत्मा को शांति के लिए यही कामना कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा हम क्या तो कर सकते हैं। भगवान को यही मंजूर था, तो मतलब जो है बेहद ही गमीन स्थिति है और आप समझ सकते हैं बोलने के लायक भी नहीं है, और हो भी कैसे, क्योंकि एक ऐसी बिटिया का जाना जिसकी अभी शायद हाल ही में नौकरी भी लगी थी और एक नया जीवन जो शुरू कर रही थी, उससे पहले ही प्रशासन की, मैं कहूँगा डीएवी की लापरवाही के कारण आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन प्रश्न फिर वही आता है, जो घटना घट गई है वो शायद लौटा के हमारे संभव नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा राशि है उसके प्रति भी प्रदेश में घोटाले के लिए हजारों करोड़ों रुपए जो फेंक दिए जाएंगे, लेकिन जहां पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि की मांग आती है वहां फिर ये सरकार भी लाचार दिखाई देती है और विभाग भी लाचार दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न है।